नमस्कार, मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित नंददास के पदों का अध्ययन कर रहे थे और भंवर गीत शीर्षक से जो पद आपके पाठ्यक्रम में हैं उनका हम पूर्व कक्षा में अध्ययन किया। आज हम इसी क्रम में उद्धव और गोपियों के परस्पर जो संवाद हैं उनको देखते हैं। आगे देखिए, गोपिकाएं कहती हैं कि जो मुख नाहिन हुतो कहो किन माखन खायो, पाइन बिन गोसंग कहो को बन बन धायो, आँखिन में अंजन दियो गोवर्धन लियो हाथ, नंद जसोदा पूत है कुंवर कान ब्रजनाथ, सखा सुन श्याम के। तो कहते हैं कि जब इससे पहले के प्रसंग में जब उद्धव कहते हैं कि आप कृष्ण के प्रति इतने आसक्त न हो, वो पूर्ण पारब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्त है और वो निर्गुण है और वो सभी उपाधियों से रहित है, निर्लेप है और वो त्रिगुणातीत है, सत्व रज तम गुणों से अतीत है। उसके न हाथ है, न मुँह है, न माथा है। ये सारा उद्धव निर्गुण जो योग के अनुसार उनको समझाते हैं। इस दलील के प्रत्युत्तर में गोपियाँ अपनी दलील देती हैं, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में पगी हुई हैं, बहुत गहरे तक डूबी हुई हैं। वो कहती हैं कि हे उद्धव, जब तुम उस निर्गुण ब्रह्म के निराकार स्वरूप की बात करते हो तो फिर आप ये बताइए कि जो मुख नाहीन हो, तो आप कहते हैं कि निर्गुण पार ब्रह्म के मुख नहीं होता। तो कहते जब वो मुख नहीं होता है तो आप ये बताइए कि किस मुख से भगवान कृष्ण ने माखन खाया था। अर्थात हमारे जो आराध्य या हमारे प्रिय कृष्ण हैं उनके तो मुख है, उस मुख से उन्होंने माखन खाया था। और आप कहते हैं कि उस निराकार ब्रह्म के कोई मुख या मुँह माथा नहीं है। पाइन बिन गोसंग, आप कहते उसके पाँव भी नहीं है। जब पाँव भी नहीं है तो गौसंग, गायों को चराने के लिए गौचारण के समय किनके पाँव से वो ग्वाल बालों के संग घूमते रहे, गायों को चराते रहे, वन वन में धाई माने दौड़ते रहे। आँखिन में अंजन दियो, आप कहते हैं उनकी आँखें नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि अंजन कहते हैं काजल को। वो भगवान कृष्ण ने तो अपनी आँखों में अंजन आंजा था, काजल लगाया था। गोवर्धन लियो हाथ, आप कहते हैं उसके हाथ नहीं है। अब आप बताइए कि किस ने या भगवान कृष्ण ने कैसे अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया। नंद जसोदा पूत, आप कहते हैं कि वो अजन्मा है और वो अजर है, अमर है। हमारे कृष्ण ने तो जन्म लिया है, नंद बाबा उनके पिता हैं, यशोदा माँ उनकी माँ हैं, उनका पालन पोषण किया है। कुंवर कान बन रहा है, वो ब्रजनाथ, ब्रज के नाथ हैं, स्वामी हैं और ब्रज में लीलाएं करते हैं। और वो नंद बाबा के कुंवर हैं, बच्चे हैं, पुत्र हैं। सुन सखा सुन श्याम के, हे श्याम सुंदर कृष्ण के मित्र, उनके सखा, आप इस बात को सुनिए। अब देखो, ध्यान देने की बात यह है कि गोपियाँ जो बात कहती हैं उन बात में वो भगवान कृष्ण का आश्रय लेकर के, उनका सहारा लेकर के सगुण भक्ति और सगुण प्रेम के पक्ष में अपनी दलील देती हैं और तर्क देती हैं। उद्धव अपनी निर्गुण ज्ञान योग की दलील देते हैं, तो गोपिकाएं अपने सगुण प्रेम के लिए कृष्ण से जुड़ी हुई कथा प्रसंग को माध्यम बना करके अपनी बात कहती हैं। फिर गोपिकाओं की दलील के प्रत्युत्तर में उद्धव फिर कहते हैं, जाई कहो तुम कान ताही को पिता न माता। कहते हैं तुम जिसे कान्हा कहती हो और जिसे तुम निर्गुण पार ब्रह्म मानती हो, निर्गुण पार ब्रह्म की तो कोई न माता है न कोई पिता है। अखिल अंड ब्रह्मांड, वो अखिल माने संपूर्ण खंड या ब्रह्मांड में, पिंड ब्रह्मांड में विश्व उन्हीं तेजात, सारा संसार एक खंड ब्रह्मांड उसी से तो पैदा हुए हैं, जाकर के उसी में ही समाहित हो जाते हैं। लीला गुण अवतारिके धर आयो तन श्याम,
वो कहते हैं कि वही पूर्ण पार ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म जिसे तुम कृष्ण कहती हो, वो एक अवतार के तौर पर एक लीला धारण करके यहाँ पर आए हैं। तन श्याम, श्याम का शरीर धारण करके वो यहाँ पर आ गए हैं। तो वो कहना चाह रहे हैं कि महत्व तो उस पूर्णपार ब्रह्म का है, कृष्ण का नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो केवल एक अवतार मात्र हैं और महत्व उस पूर्ण पार ब्रह्म का है। जोग जुगत ही पाइए, कहते हैं कि उस पूर्ण पार ब्रह्म को तो आप जोग जुगति से, योग की युक्तियों से ही पा सकते हैं। पर ब्रह्मपुर धाम, और उस जो पार ब्रह्म का पुर कहते हैं लोक, उसका जो लोक है, उसके जो सतलोक है, उसका जो धाम है, वो केवल वहाँ तक तो केवल योग की साधना से या योग की युक्तियों के माध्यम से ही जाया जा सकता है। सुनो ब्रजवासिनी, हे ब्रज की बालाओं, ब्रज में रहने वाली गोपिकाओं, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। तो आप यहाँ देखिए कि उद्धव अपने फील्ड की बात करते हैं, अपने निर्गुण ज्ञान से जुड़ी हुई बातों की दलील देते हैं। अब गोपिकाएं भी अपना आर्गुमेंट देती हैं, गोपिकाओं के पास भी दलील है, अनुभूति का तर्क है। कृष्ण प्रेम से उनका हृदय भरा हुआ है और कृष्ण अपने आप में एक अनुभूति है, एक तर्क है, एक दलील है। गोपिकाएं कहती हैं कि सखा सुन श्याम के, दोनों में देखिए सुनो ब्रजवासिनी, सखा सुन, परस्पर संवाद है। ये संवाद ही इस भंवर गीत का प्राण तत्व है, जो कहीं न कहीं अन्य ब्रह्मगीत परंपरा से इसको अलग करता है। ताही बताओ जोग, आप योग उसे बताइए जोग ऊधो जई पाओ, कहते हे ऊधो जो योग के योग्य है, जो योग के माध्यम से उस पूर्ण पार ब्रह्म को पाना चाहता है, आप उसे योग बताइए। अर्थात हम योग की अधिकारी नहीं हैं, हम अधिकारिणी नहीं, हम स्त्रियां हैं, हमारा प्रवृत्ति मार्ग है, हम निवृत्ति मार्ग पर चलने वाले नहीं हैं। ये निवृत्ति का मार्ग स्त्री सुलभ नहीं है। प्रेम सहित हम पास नंद नंदन गुण गाओ, वो कहते हैं कि हम तो प्रेम के वशीभूत हैं, प्रेम में पगी हुई हैं, हम तो नंद नंदन, नंद बाबा के पुत्र कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है और उन्हीं के गुणों का गायन करती हैं। और फिर कहती हैं कि हमारे कृष्ण के नयन हैं, बैन हैं, वो वाणी से बोलते हैं, मधुर उनके वचन हैं, मन प्राण, वो कहते हैं हमारे नेत्रों में, मन में, प्राण में मोहन गुण भरपूर, सर्वत्र मोहन के गुण, उनका रूप, उनकी वाणी हमारे तन मन मनस चित्त बुद्धि सब में समाहित हो रही है। प्रेम पीयूषे छाड़ के कौन समेटे दूर, पीयूष कहते हैं अमृत को, वो कहते हैं कि कृष्ण का जो प्रेम है वो अमृत के समान मधुर है, फलदायी है, गुणवान है। अब हम कृष्ण प्रेम जो अमृत के तुल्य है उसे छोड़ करके तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म जो धूरी के समान है, तुच्छ है, नीरस है, शुष्क है, उसे हम कैसे ग्रहण करें? अर्थात हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते। सखा सुन श्याम के, हे श्याम सुंदर कृष्ण के मित्र, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। अब उद्धव भी बात में से बात पकड़ते हैं, सूत्र में से सूत्र टटोल लेते हैं। क्या कहते हैं? धूरी, आप कहते हैं तुम निर्गुण ब्रह्म को धूल बताती हो तो सुनिए। उद्धव कहते हैं धूरी बुरी जो होत ईश क्यों शीश चढ़ावे, कहते हैं अगर धूल बुरी होती तो भगवान के चरणों की धूल को क्यों लोग माथे पर लगाते? अर्थात धूल को आप बुरा नहीं कह सकते। उद्धव का अपना पक्ष है, अपनी दलील है। धूरी क्षेत्र में आई, इस धूल के क्षेत्र में, इस कर्म क्षेत्र में आकर के ही कर्म करी हरिपद गावे, नाना प्रकार के कर करके कार्य करके भक्त या योगी पुरुष या भक्त या जो ईश्वर के पथ पर चलने वाला साधक है, उस कर्म क्षेत्र, इस मृत लोक में रहकर ही उस पूर्ण पार ब्रह्म को भक्ति के माध्यम से प्राप्त करता है। कर्म कर हरिपद, कर्म करके मनुष्य हरिपद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए आप इस कर्म क्षेत्र को, इस जो धूल के समान जिस संसार है, उसको बुरा कैसे बता सकती हो? धूल ही ते ये तन भयो, आप कहते हैं कि धूल से ही ये शरीर बना हुआ है, मिट्टी का तन है, मिट्टी में मिलेगा, इसलिए इस मिट्टी को आप बुरा कैसे कहती हो? धूल ही ते ब्रह्मांड, और धूल से ही सारे ब्रह्मांड की रचना हुई है।
लोक चतुर्दश धूरि में, लोक चतुर्दश 14 लोकों में, 14 चतुर्दश धूरि ते सप्तदीव नपखंड कहते हैं। उद्धव कहते हैं कि 14 लोक, 7 द्वीप और 9 खंडों में इस धूल की ही माया है। ये धूल ही सर्वत्र व्याप्त है। सुनो ब्रजवासी, हे ब्रज की बालाओं, हे ब्रज की स्त्रियों, गोपिकाओं, आप इस बात को, धूल को कैसे बुरा बताती हो। अब देखो, छोटी छोटी बात को पकड़ करके दलील देते हैं, आर्गुमेंट देते हैं, तर्क करते हैं। अब उद्धव की इस बात के प्रत्युत्तर में फिर गोपिकाएं कहती हैं, कर्म धर्म की बात कर्म अधिकारी जानेंगे। हे उद्धव, ये धर्म कर्म की बात को तो जो धर्म कर्म का अधिकारी वही जान सकता है। हम स्त्रियां हैं, प्रवृत्ति मार्गी हैं, प्रेम पथिक हैं, कृष्ण की उपासिका हैं। हम ये तुम्हारा कर्म धर्म और ज्ञान तुम्हारे पास रखिए, हम इसे स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। कर्म धूरि को आन प्रेम अमृत में साने, कहते हैं कि हम तो, तुम कर्मों की धूल को प्रेम रूपी जो अमृत है, उस अमृत में सान करके, मतलब उसको भिगो करके, इस धूल को भी, कर्म या योग की धूल को हम प्रेम, सगुण प्रेम की धूल में मिला करके इसको हम अपना सकती हैं। अर्थात प्रेम तत्व हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हारा योग जो कि धूल के समान है, उसको हम नीरस रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। प्रेम अमृत में सान है, तो कर्म क्षेत्र को हम प्रेम रूपी अमृत में सान करके, भिगो करके उसे स्वीकार कर सकते, मतलब प्रेम तत्व उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तब ही लो सब कर्म है, जब लो हरि उर नाहि। गोपिकाएं बड़ी बात कहती है कि जो तुम का जो अहंकार है, जो कर्ता का भाव है, जभी तक तुम्हारे मन में है जब तुम्हारे हृदय में हरि नहीं है। जब तुम्हारे हृदय में तुम हरि का वास, हृदय में परमात्मा के निवास को समझने लगोगे, तब तुम्हारे अंदर ये बोध पैदा होगा कि तुम कोई कार्य नहीं कर रहे हो, ये सारे कार्य तो परमात्मा ईश्वर हरि करवा रहा है, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, एक माध्यम भर हो। इसलिए तुम्हारा ये अहंकार है, कर्म का अहंकार है, कर्ता होने का अहंकार है। यहाँ गोपिकाएं बड़ी एक अनुभूति के आधार पर बड़ा महत्वपूर्ण एक संदर्भ यहाँ पर, यह एक महत्वपूर्ण दलील देती है। कर्मबद्ध सब विश्व के जीव विमुख है जाए, कहते कर्मों के बंधन में बंधने से जीव उस पूर्ण पार ब्रह्म से या हरि से विमुख हो जाता है। इसलिए सारे कर्मों को उस प्रभु या हरि के लिए निवेदित कर दो, उन्हीं का अपने आप को माध्यम मानिए, अपने आप को निमित्त मानिए, तभी आप कर्म के बंधन से मुक्त हो पाओगे। सखा सुन श्याम के, ये श्याम सुंदर कृष्ण के मित्र, आप इस बात को अच्छी तरह से ही समझ लीजिए। गोपिकाओं की इस दलील के प्रत्युत्तर में फिर उद्धव कहते हैं, तुम कर्म ही कस निंदत जासो सद्गति हुई। कहते हैं कि हे गोपिकाओं, आप कर्म की कैसे निंदा कर सकती हो, क्योंकि कर्म से तो ही सद्गति की प्राप्ति होती है। उद्धव का अपना तर्क है, अपनी दलील है। तो कहते हैं कि कर्म कोई इतना त्याज्य नहीं है, इतना निंदनीय कार्य नहीं है। कर्म रूप ते बलि नहीं त्रिभुवन में कोई। उद्धव कहते हैं कि कर्म बलवान है, कर्म का फल मनुष्य को अवश्य भुगतना पड़ता है, कर्म सबसे बली है। त्रिभुवन के, तीनों भुवन माने लोक, तीनों लोकों में कर्म बलवान है और उसका फल प्रत्येक व्यक्ति को भोगना ही पड़ेगा। कर्म ही ते उत्पत्ति है, कर्म ही ते नाश। कहते कर्म से ही संसार की उत्पत्ति होती है, कर्मों के फल स्वरूप ही, और कर्मों के फल स्वरूप ही इस संसार के प्रत्येक कार्य का नाश होता है। मतलब सृजन और संहार के पीछे भी कर्म और संस्कार का योग होता है, और ये उन्हीं की बदौलत मनुष्य जन्म लेता है, और उसी के द्वारा कर्मों के परिणाम स्वरूप ही जीव को अपनी गति की प्राप्ति होती है। मतलब यहाँ कर्म फल के सिद्धांत को उद्धव यहाँ बताना चाह रहे हैं। कर्म किए ते मुक्ति है पर ब्रह्म पूर्ववास। कहते कर्म करने से मुक्ति होगी, और आप
योग की युक्ति और योग का कर्म करने से आप पार ब्रह्म पूर्वास, पूर्ण पार ब्रह्म के लोक में आप स्थायी रूप से निवास कर सको, अर्थात आपको मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होगी। सुनो ब्रजवासिनी, हे ब्रज की बालाओ, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। धन्यवाद।